गाइस आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है सिंधी बिरयानी। और आज मैं आपको सिंधी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी फ़िश के साथ, चिकन के साथ नहीं। तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि मली फ़िश के साथ भी सिंधी बिरयानी बन सकती है? तो आइए चलते हैं सिंधी बिरयानी बनाने। तो गाइस फ़िश सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप के करीब। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले एक प्याज। ये मैंने प्याज लिया है, ये तकरीबन 1 है और रफ सा काट लिया इसे मैंने। ये इसमें डाल देंगे। इसको डाल के अब हमने इसको ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। ये ब्राउन करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा ब्राउन हुआ है हल्का सा। अभी हमने इसको और ब्राउन करना है और इससे पहले हम इसमें डालेंगे ये 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और ये 2 मोटी इलायची है, 3 लौंग है और ये ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून और ये 2 तेज़पात लिए हैं। ये इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको भी साथ ही फ्राई करना है। ये देखें प्याज हमने इतना से ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है। ये आप इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे खुशक धनिया। खुशक धनिया हमने पीस लिया है, ये हम डालेंगे 1 बेबी स्पून। बस कटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून है और जो मैंने सौंफ ली है वो मैंने हाफ टी स्पून ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ली है और 1 बेबी स्पून पाउडर मिर्च का लिया है। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जितना तीखा आप खाते हैं। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और इसका मैंने मिक्सर के जग में डाल के इसको मिक्स कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। मैं इसको पकाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखें, इसके मसाले की बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे फ़िश। जो पुलाव और बिरयानी बनाने के लिए फ़िश अलहदा से होती है, ये फ़िश मैंने ली है मली। मैंने आपको अपनी पिछली रेसिपी पे ये फ़िश को धोना और इसकी स्मेल ख़त्म करना बताया है, तो आप उधर से देख सकते हैं। अब ये मली फ़िश है, इसकी हम बिरयानी बनाएंगे। अब इसको हमने इसमें इसी तरह रख देना है। फ़िश को मैंने इसमें रख दिया है। अब हमने इसी तरह एक साइड पे इसको पकने देना है और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये आप किसी भी फ़िश की पुलाव या बिरयानी बना सकते हैं। मैं आपको बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ और जब वो फ़िश अवेलेबल होगी, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो फ़िश आएगी तो मैं आपको उसकी भी बिरयानी और पुलाव बनाना सिखाऊंगी। तो आइए अब मैं इसको एक साइड पे 5 मिनट देती हूँ। अब हमने फ़िश की साइड चेंज करनी है। हमने इसको चम्मच के साथ ज़्यादा नहीं हिलाना कि ये टूट ना जाए। इसको जब भी हम हिलाएंगे इस तरह पकड़ के और इस तरह हिलाना है। इस तरह हिला के फिर इसको रख देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बहुत ही आराम से करनी है ताकि ये टूट ना जाए। जब भी आप बिरयानी या पुलाव बनाएं, दरिया की फ़िश का बनाएं, फार्म की फ़िश का ना बनाएं। इससे बिरयानी और पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसकी साइड इस तरह चेंज करते हैं और दूसरी साइड पे भी इसको 2 से 4 मिनट देते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें, इसको दूसरी तरफ भी मैंने टाइम दे दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। गाइस दही मैंने लिया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये है हाफ कप। अभी इसमें मैं दही डाल दूंगी। ये देखें, ये दही डाल के हमने इसको चम्मच के साथ नहीं हिलाना, हमने बिल्कुल हाथ से हिलाना है जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखें, इस तरह पकड़ के इस तरह हिलाना है। हिला के मैं चूल्हे की फ्लेम तेज़ कर देती हूँ और मैं इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कवर करके तो मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट देने हैं और 2 मिनट बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बता। ये देखें, फ़िश बहुत अच्छे से पक गई है, दही में भी मैंने पका लिया है। अब हमने इसका अगला स्टेप ये करना है कि हम इस तरह फ़िश पकड़ेंगे बहुत आराम से, ये टूटे ना। ये देखें इस तरह। ये अब हमने सारी प्लेट में निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें गाइस, ये मैंने सारी फ़िश निकाल ली है। ये देखें, ये बिल्कुल नहीं टूटी, बहुत एहतियात से मैंने बनाई है। अब हमने आगे ये करना है कि ये जो मसाला हमारे पास बचा है इसमें हम डालेंगे ज़र्दा कलर। ये कलर हम इसमें डाल देंगे। ये डाल के अब हमने इसमें डाल देने हैं आलू। ये आलू मैंने लिए हैं 2 अदद। इसको मोटा मोटा काट लिया है। हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं और इसमें आलू बहुत ज़रूरी हैं। हरी मिर्च मैंने ली हैं 4 से 5 अदद। ये देखें, थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही इसमें डाल देंगे पुदीना। सिंधी बिरयानी में हरे मसाले बहुत ज़रूरी हैं। अब हमने इसको
फ्राई करना है आलूओं को। ये देखें आलूओं की बुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी हाफ कप के करीब। बस इतना सा पानी डाल के मैं अब इसको कवर कर देती हूँ और आंच नीचे से मीडियम स्लो कर देते हैं ताकि ये आलू अच्छे से गल जाए। तो ये आलू गलते हैं तो मैं आपको आगे बताती हूँ। आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल। गाइस मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो मैंने फिश ली है। आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे उबले हुए। मैंने नए चावल लिए हैं तो ये हम बिरयानी में डालेंगे 3 कनी रख के। चावल बॉईल कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब हमने इसमें सारे चावल नहीं डालने, सिर्फ हाफ डालेंगे, हाफ से भी थोड़े से कम डालेंगे। ये बस इतने से डाल के अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके अब ये जो बाकी चावल बचे हैं ये भी सारे इसमें डाल देने हैं। डाल के फैला देना है इसको। ये जो मैंने फिश निकाल के रखी हुई थी अब ये फिश इसमें डालेंगे। देखिए ये एक एक पीस इस पे रख दूंगी मैं इस तरह। हम इसमें डालेंगे ये पुदीना। ये देखें हरे मसाले बहुत ज़रूरी हैं। ये डालेंगे हरा धनिया। ये देखें हरा धनिया डाल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। कटी हुई हरी मिर्च मैंने ली है 3 अदद, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने ये लेमन लिया है 1 अदद कटा हुआ, ये लेमन इसके ऊपर रख देंगे इस तरह। लेमन रख के इसके ऊपर अब हम डालेंगे फिश मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये डाल के अब हमने इसमें डालना है लेमन। ये मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं। ये लेमन डाल के अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको कवर करके तो 10 मिनट तक रखते हैं और 100% ये कुक होते हैं चावल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस 10 मिनट हो गए हैं। कितनी ज़बरदस्त हमारी फिश सिंधी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप शहरी के इस तरीके को फॉलो करें और आपसे बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। ये फ़िश वो वाली है जो बहुत एहतियात से बनने वाली है और इससे ये टूटती बहुत जल्दी है, इसलिए अपने बहुत एहतियात से पकानी है। तो आप बिल्कुल इसी तरह पकाएं जिस तरह मैंने आपको बनानी सिखाई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। सब तारीफ़ करेंगे कि कोई चीज़ बनी है। गाइस ये देखें कितनी ज़बरदस्त मेरी फ़िश बिरयानी की खूबसूरती आई है। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर। गाइस मैं आपको करीब से सिंधी फ़िश बिरयानी की खूबसूरती दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये देखें कोई कह नहीं सकेगा कि ये नए चावल हैं। तो देखें कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त बने हैं। और फ़िश हमारी देखें कितनी ज़बरदस्त है। इस शहरी के तरीके को ज़रूर फॉलो करें और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसके साथ ही शहरी को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।